एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इसमें हम आपको RS अग्रवाल क्लास 8 एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में है ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। सभी रेशनल नंबर दिया हुआ है, उसको ऐड करके दिखाना है। तो देखिए पहला में है 3/4 एंड -3/5। तो देखिए इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम लोग इस तरह से ऐड नहीं कर सकते हैं। तो पहले एलसीएम निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे एलसीएम ऑफ 4 एंड 5 का एलसीएम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20। ठीक है, 20 आया। अब 4 और 5 का एलसीएम इस तरह से निकाल देंगे। 4 5 का हुआ 20, तो 20 को नीचे लिखेंगे। अब करेंगे 4 का टेबल में 20 कितने बार में आया, 5 बार में। 4 5 जा 20, तो 3 जो ऊपर में है उसको भी हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, एंड मतलब प्लस होता है। ठीक है, अब यहाँ 5 के टेबल में 20 कितना बार में आता है, तो 5 4 जा 20। तो जो -3 दिया हो उसको उसी तरह से रहने देंगे। तो लिखेंगे -3 इंटू 5 4 जा 20, तो 3 को भी 4 बार मल्टीप्लाई करें। 5 4 जा 20 होता है, तो 4 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पर होगा 3 5 जा 15। यहाँ पर है 4 3 कितना होता है 12, -12 होगा तो माइनस और प्लस क्या होगा माइनस है, तो 3 4 जा 12 आ जाएगा बाई 20। 15 में से 12 जाएगा तो हो जाएगा 3, मतलब 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा बाई 20। इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में, इसमें भी हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 का एलसीएम अगर निकालते हैं इस तरह से एलसीएम आप निकाल लीजिएगा। 2 से कर देंगे पहले। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो यहाँ पर 24 एलसीएम लिख दिए। ठीक है, ऐसा से एलसीएम निकालते हैं। फिर उसके बाद हम करेंगे 8 और 12 का एलसीएम कितना निकला है, यहाँ पर 24, तो 24 यहाँ लिखेंगे। अब लिखेंगे 8 का टेबल में 24 कितना बार में आया, तो 3 बार में। 8 3 24, तो ऊपर में 5 जो है न्यूमरेटर में उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एन के जगह पर प्लस होगा। आप चाहते एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, प्लस लिख देंगे। अब यहाँ पर -4 है, -7 है, तो -7 लिख देंगे। 12 2 जा 24, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 5 से जा 15 हो गया। यहाँ पर देखिए माइनस प्लस, यहाँ कोई सा मतलब प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होता है। 7 2 जा 14, तो -14 आया, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा -14/24 इक्वल टू 15 में से 14 जाएगा 1/24। यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी निकालेंगे। पहले देखिए एक स्टेप और बढ़ा भी दे सकते हैं। -8/9 प्लस लिख देंगे 11/6, क्योंकि यहाँ सम बोला है एंड यहाँ लिखा हुआ भी है, तो पहले एक बार इस स्टेप से भी बढ़ा लीजिएगा। फिर 9 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। 3 से 3 का टेबल में दोनों आता है, तो 3 3 9, 3 2 जा 6। अब देखिए यहाँ पर 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 हो गया। 2 3 बचा है, तो यहाँ पर 2 से कर देंगे, 2 1 जा 2, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 होता है। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आया, एलसीएम ऑफ 9 एंड 6, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 यहाँ आया एलसीएम। अब यहाँ 9 और 6 का एलसीएम निकाला तो 18 आया। अब डिनोमिनेटर में देखेंगे 9 का टेबल में 18 कितना बार में आता है, 2 बार में। 9 2 जा 18, तो -8 जो है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे 18। 6 का टेबल, ये डिनोमिनेटर है उसको देखते हैं। 6 का टेबल में 18 कितना बार में आता है, 3 बार में, तो ऊपर में 11 है उसको भी 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आया, 8 2 जा 16 आया, -16, और प्लस आया 11 3 जा 33/18। अब करेंगे, देखिए माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 13 में से 6 जाएगा, कितना आएगा 7 आ जाएगा। यहाँ पर 2 बचा, 2 में से 1 जाएगा, 1 हो जाएगा, 17/18 ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर -5/16 प्लस लिख देंगे 7/24। अब यहाँ पर 16 और 24 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से 2 जा 16, 2/2, 2 2 जा 4, 2 से करेंगे 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो एलसीएम कितना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो यहाँ लिखेंगे 16 एंड 24 का एलसीएम लिख देंगे। एलसीएम ऑफ 16 एंड 24 का एलसीएम आया 2 2 जा 4, 4 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 आया।
ठीक है। अब यहाँ पर 48 लिख देंगे। अब 16 के टेबल में 48 कितना बार में आता है? 3 बार में। तो ऊपर में न्यूमरेटर में है -5, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर प्लस करें 24 2 जा 48, तो 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 5 3 जा 15 हुआ, -15 प्लस 7 2 जा 14 बाई 48। आंसर कितना है? माइनस और प्लस माइनस, मैथ में आंसर आएगा क्योंकि 15 14 से बड़ा है, इसके आगे में साइन माइनस का है, तो 1/48 इसका आंसर आ जाएगा। अब 5 नंबर में है 7/-18 है दिया हुआ, तो पहले एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं। 7/18 है, न्यूमरेटर में कभी भी साइन नहीं रहता है माइनस में, तो ऊपर कर देते हैं न्यूमरेटर में। फिर प्लस कर देंगे 8/27। अब यहाँ पर लिख देंगे 18 और 27 का एलसीएम निकाल देंगे। 3 से 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 3 से 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये हुआ। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा कितना होता है? 18 3 जा 54। तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम ऑफ 18 एंड 27, तो हो जाएगा कितना निकालें? 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54 हुआ। अब यहाँ लिखेंगे 18 और 27 का एलसीएम आया 54, 54 यहाँ लिख देंगे। 18 का टेबल में 54 3 बार में आता है, तो -7 है, उसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस का साइन लाएंगे। 27 2 जा 54 होता है, 8 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 7 3 जा 21 होता है, माइनस में 21 हो गया, प्लस 8 2 जा 16 बाई यहाँ पर 54, ठीक है। अब माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस होता है, लेकिन 21 के आगे में क्या चीज़ का साइन है? माइनस का साइन है। माइनस लगाएंगे, 16 21 में 16 जाएगा, कितना हो जाएगा? 5/54 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ भी वही करेंगे, माइनस ऊपर कर देंगे, डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होता है, आप प्लस कर देंगे। ये माइनस में जो है तो ऊपर में कर देंगे, तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हम चेंज कर देंगे, माइनस ऊपर चला गया, 15 नीचे में आ जाएगा। यहाँ माइनस में ऊपर साइन चला गया, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में कर दिए, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। -1/12 प्लस माइनस 2/15। अब 2/15 का 2 और 15 का एलसीएम निकालते हैं, तो 12 है ना, 12 और 15 का एलसीएम निकालते हैं यहाँ पर। तो 3 से 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब इसका एलसीएम नहीं निकलेगा, तो 3 4 जा 12, 12 5 जा 60। तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम ऑफ 12 एंड 15 इक्वल टू हो जाएगा 60, ठीक है। अब हम यहाँ पर करेंगे 60, 12 5 जा 60, तो -1 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। 15 4 जा 60 होता है, तो 2 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हो जाएगा 5 1 जा 5, माइनस में 1 5 जा 5, माइनस में हो जाएगा 2 4 जा 8 बाई हो जाएगा 60। माइनस में प्लस होता है, साइन लगेगा माइनस का। 8 और 4 12 और 1 13 बाई, यहाँ हो जाएगा 13/60 आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, -1 ऊपर में -1 है, नीचे में कोई ना कोई साइन रहता, मतलब इसका डिनोमिनेटर भी तो होगा, तो इसलिए 1 हम ले सकते हैं। प्लस हो जाएगा 3 और 4, 1 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 ही हो जाएगा, तो 4 ले लेंगे डायरेक्ट यहाँ पर। 1 4 जा 4, तो -1 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 1 जा 4, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -4 हो जाएगा, प्लस 3 1 जा 3/4, तो 4 में 3 जाएगा, -1/4 इसका आंसर हो जाएगा। फिर इस तरह से करेंगे 2 प्लस है -5/4, फिर एक स्टेप बढ़ाएंगे 2 प्लस -5/4। नीचे में आप एलसीएम लेना चाहते हैं तो यहाँ पर 1 डाल सकते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में 1 होता है। 1 और 4 का एलसीएम निकालते हैं तो 4 ही होता है, तो 4 ले लेंगे। 1 4 जा 4, तो 2 4 जा करेंगे, और 4 1 जा 4, तो यहाँ पर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 4 जा 8 और प्लस 5 1 जा 5/4, 8 और 5 हो जाएगा 13/4। इसको हम ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 3 जा 12 और 1, इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब 9 नंबर में है 0 एंड -2/5, तो हम 0 और प्लस कर देंगे, -2/5 यहाँ पर लिखे नहीं है, लेकिन क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इसका आंसर -2/5 में ही होगा, क्योंकि प्लस 0 को किसी के साथ भी ऐड करते हैं तो उसका साइन भी वही रहता है और वही नंबर भी आता है, ठीक है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।